जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से हमारे पास में बहुत से साधक मनुष्यों के प्रश्न आते हैं। हम कोशिश करते हैं उन सब का वेद पुराण भागवत इन सब का अध्ययन करके उनको जवाब दे सके। ईश्वर की कृपा से भगवान ने हमें समय भी दे रखा है अनुसंधान करने का। हम अनुसंधान भी करते हैं और फिर उन अनुसंधान से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो माँ भगवती की विशेष कृपा से हम आपको आज एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं जो अधिकांशतः साधक मनुष्यों का प्रश्न होता है कि हम सिद्धि कैसे प्राप्त करें। सिद्धि प्राप्त करने का क्या तरीका होगा, कैसे हमें देवी शक्तियों की कृपा प्राप्त होगी, कैसे हमें देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। क्या हम देवता से बात कर पाएंगे, क्या हम देवियों से बात कर पाएंगे, क्या देवियां हमें नजर आएगी, क्या देवता हमें नजर आएंगे। ऐसे बहुत से अनगिनत प्रश्न जो साधक होते हैं, स्टार्टिंग वाले प्रारंभिक साधक कह लीजिए, कुछ अधूरे ज्ञान वाले साधक कह लीजिए, गुरु ने पूरा ज्ञान नहीं दिया है वो साधक हैं, या जिसने अपनी मर्जी से किताब से मंत्र लेकर के साधना करने लगे हैं। कोई मनुष्य यूट्यूब से मंत्र लेकर के साधना करने लगा है, वो तो पागल हो ही जाते हैं। इसलिए सिद्धि कैसे प्राप्त करें, यह मुख्य प्रश्न है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का शमन करना चाहिए, पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश करना चाहिए। तो सिद्धि प्राप्त होगी, पहली शर्त होती है। यदि पूर्व जन्म के आपके पाप कर्म हैं तो वो हर कदम कदम पर जब आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, धार्मिक कार्य करते तो वो आड़े आ जाते हैं, उसका फल नहीं मिलने देते। तो सिद्धि में भी आप जब करोगे तब करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा जब तक कि आप पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश नहीं कर लेते। अब पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए। क्या मैंने माता पिता का अपमान किया, क्या मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, क्या मैंने भाइयों के साथ में विद्वेष किया, क्या मैंने कुछ लोगों का धन हड़प किया, क्या मैंने भाइयों के साथ पाप कर्म किया, क्या मैंने माता के ऊपर हाथ उठाया था, क्या मैंने किसी स्त्री के साथ धोखा किया। और यदि स्त्री है तो वो सोचे कि क्या मैंने किसी पुरुष के साथ धोखा किया था, मैंने कोई वचन दिया उस वचन को मैंने पूरा नहीं किया, क्या मैं किसी से प्रेम करने लगी थी या प्रेम करने लगा था परंतु मैंने छोड़ दिया उसको अधूरा करके, या फिर बहन बेटियों के साथ मैंने कोई गलत काम किया, बहन बेटियों को हिस्से को खा गया, बहन बेटियों के उनके बच्चों का अपमान किया, या पत्नी को मारा पीटा, या पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, या पत्नी के ऊपर अत्याचार किया, या फिर पत्नी के जो मायके वाले होते हैं, ससुराल पक्ष को मैंने गाली गलौज किया, ससुराल पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास किया, ससुराल पक्ष के जो भी सदस्य होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी की, क्या मैंने धार्मिक कार्य जो करते थे उनकी उसमें रुकावटें उत्पन्न करी, मैंने धार्मिक कार्य नहीं होने दिया। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। क्या मैंने पितरों का मान सम्मान नहीं किया, क्या मैंने पितरों के लिए पिंडदान नहीं किया, क्या मैंने बड़े भाभी कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, ताऊ कह लीजिए, नाना कह लीजिए, चाचा कह लीजिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या उनके साथ मैंने धन संपत्ति के लिए धोखाधड़ी की, क्या मैंने चोरी चमाटी की, या फिर क्या मैं नशे वाला व्यक्ति था, क्या मैंने दारू शराब पी पूर्व जन्म में, क्या मैंने बद्दुआ तो नहीं ली, मैंने कई व्यक्तियों को तड़पाया तो नहीं, क्या मैंने जानवरों को तो नहीं तड़पाया,
ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपने उन पाप कर्मों के बारे में जानना चाहिए कि मैंने कौन से पाप कर्म किए कि मुझे इस कुल के अंदर उत्पन्न होना पड़ रहा है, और मैंने सब अच्छी से पढ़ाई लिखाई की, उसके बावजूद मेरे नंबर कम आए, मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया, मैं बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाया। मैंने तो बड़ा प्रयास किया, मैंने अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग किया, बहुत मेहनत की, पर फिर भी मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया, फिर भी मैं नेता नहीं बन पाया, फिर भी मैं मंत्री नहीं बन पाया, मैं कोई आईएएस आईपीएस या बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाया। इसके पीछे का क्या कारण है? कहीं न कहीं पर पूर्व जन्म के हमारे पाप कर्म होते हैं। उन पाप कर्मों की वजह से हम प्रयास तो करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु परिश्रम का फल प्राप्त नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र विनती है, जो भी साधक हैं, साधना करना चाह रहे हैं, जिनने प्रश्न किया, और बहुत से मनुष्यों के प्रश्न होंगे कि हम सिद्धि कैसे प्राप्त करें। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी जन्म पत्रिका चेक कराना होगा। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार पत्रिका का कैलकुलेशन होता है कि मैंने कौन से पूर्व जन्म में पाप कर्म किए, क्या क्या पाप कर्म करके आया मैं, उनका मुझे प्रायश्चित करना है। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो आपको आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म के बारे में बता सके। यदि आपको कोई मिल जाए तो उससे अवश्य पूर्व जन्म के पाप कर्म के बारे में अवश्य जाने, उचित दक्षिणा देकर के। यदि आपको कोई नहीं मिलता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करके दक्षिणा देकर के आप अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म के बारे में जान सकते हो, और उनका शमन करके, उनका प्रायश्चित कर्म करके, उनका परिहार कर्म करके, उनसे संबंधित दान धर्म करके आप उन पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हो। तो सिद्धि के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म वो आड़े आते हैं। हमारे जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, उस कुल में यदि अतृप्त आत्मा है, अकाल मृत्यु वाली आत्माएं हैं, पितृ हैं जो परेशान हैं, पितृ जो नाग लोक में चले गए हैं, उनको भी मुक्ति कराना होती, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे कुल के पितृ देवता के लीजिए, जो परेशान हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, कोई बंधन में भी हो सकता है, जिनकी आत्मा हमारे पास तक नहीं आ पा रही है, जो तड़प रही है, जो भूखी है, जो प्यासी है, उनको वहां से मुक्त कराना पड़ता है। और प्रेत योनि से मुक्त करा दीजिए, पितृ योनि से मुक्त कराना पड़ता है, नाग योनि में चले गए तो वहां से मुक्त करा करके उनको अगले जन्म के लिए प्रोसीड कर दीजिए। तो आपकी सिद्धि प्राप्त करने की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। परंतु जब तक आप ये पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, कोई न कोई अतृप्त पितृ आपकी सिद्धि के मार्ग में रोड़े अटकाने का काम करेगा। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए दूसरी स्टेप होती है प्रेतों की, पितरों की मुक्ति और मोक्ष कराना होता है। इसके लिए भी आपको पुराणों का अध्ययन करना होगा, वेदों का अध्ययन करना होगा, भागवत गीता का अध्ययन करना होगा, श्री भागवत कथा महापुराण का अध्ययन करना होगा, और कराना भी होगा संकल्प लेकर के, ताकि उनकी मुक्ति और मोक्ष हो सके। त्रिपिंडी श्राद्ध कराना होगा, नाग नारायण बलि करवाना होगी, और अपनी क्षमता के अनुसार मुक्त हस्त से उन ब्राह्मणों को जो ये कर्म करेंगे दान देना होता है। अनाज का दान देना होता है, धातु का दान देना होता है, स्वर्ण दान देना होता है, चांदी का दान देना होता है, कटोरी थाली गिलास का दान देना होता है, कांसे की कटोरी में शहद या घी भर करके दान देना होता है, और वस्त्रों का दान होता है, छाते का दान होता है, कंबल का दान होता है। ये सब दान आपको उन ब्राह्मण को देना होगा जो आपका ये सब कर्म करवाते हैं। तब जाकर के आपकी सिद्धि के मार्ग में रोड़े नहीं अटकेंगे। अब सिद्धि प्राप्त करना है तो पितरों की भी आपने सेवा कर दी,
पूर्व जन्म के पाप कर्म भी आपने नाश कर दिए। अब आपको अपने इष्ट जिसकी सिद्धि प्राप्त करना है, उस इष्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना हो। पूरी जानकारी का मतलब है कि उनको क्या चीज पसंद होती है, उनको क्या भोग लगता है, वो प्रसन्न कैसे होते हैं, उनकी ऐसी कौन सी स्तुति है जिसका पाठ कर सकते हो आप, कहां कहां पर उनका वर्णन है, उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके भाई कौन है, उनकी भी पूजा करना होती है। उनकी यदि कोई पत्नी है तो उन पत्नी की भी पूजा करना पड़ती है। यदि उनके कोई बेटे बेटी हैं तो उनकी भी पूजा करना पड़ती है, तो इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही रास्ते चलते थोड़ी इष्ट की कृपा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ मेरा है कि जिसकी भी आप पूजा करें, उसके संबंधित, उससे संबंधित, उस शक्ति से संबंधित जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, यदि कोई स्त्री की आप सिद्धि लेना चाहते हैं तो उनके पति देव की भी पूजा करना पड़ेगी आपको, और यदि किसी पुरुष की कर रहे हैं तो उनकी पत्नी की भी पूजा करना पड़ेगी। उनके यदि कोई पुत्र संतान है तो उन पुत्र का भी कहीं ना कहीं ओहदा अवश्य होगा आध्यात्मिक लाइन में, उनकी भी पूजन अर्चन आपको करना होगी। उनके लिए भी आपको व्रत उपवास करना होगा, उनके लिए भी अनुष्ठान कराना होगा, उनका भी नाम पूजा ले करते समय लेना होगा, उनके नाम से भी दान धर्म करना होगा, तब सिद्धि प्राप्त होती है। कोई सिद्धि रास्ते चलते थोड़ी प्राप्त हो जाती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया सिद्धि प्राप्त करने का। अब चौथा पॉइंट है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अपना मन, ये शरीर, ये निर्मल बनाना होता है। यानी एक बच्चे के माफिक आपको बनना पड़ेगा, तब जाके सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी कि आपको इस मन को, इस शरीर को उस शक्ति में समाहित करना है जिसकी आप सिद्धि लेना चाहते हैं। तो उस सिद्धि के अनुरूप, उस शक्ति के अनुरूप आपको ढालना होगा, तब जाकर के आपको सिद्धियां प्राप्त हो। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनमें से बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। एक बच्चे के माफिक आपको बन करके उस जो शक्ति है जिसकी सिद्धि लेना चाह रहे हो उसमें समाहित हो करके, वो समाहित तभी होगे जब आप एक, आपका आत्मा, आपका मन एक बच्चे की आत्मा हो जाए कि जो प्रेम करे उससे वो बच्चा प्रेम करने लगता है। उसे मतलब नहीं होता कि मेरे कौन माता पिता, कौन मेरे भाई बंधु, जो उसको गोदी में उठा ले, जो उसको खिला ले, जो उसको प्रसन्न कर ले, बच्चा उसी का हो जाता है। इसी प्रकार से आपको भी निर्मल बनना पड़ेगा, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होगी। तभी वो सिद्धि आपको गोदी में उठाएगी एक बालक के माफिक, और आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेगी। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बैठ करके सुरक्षित हो जाता है, माँ के आंचल में आकर के सुरक्षित हो जाता है, माँ की छाती से लिपट करके वह सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही आप भी उस शक्ति जो सिद्धि है उससे लिपट करके पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाओगे, बशर्ते कि आपको बच्चा बनना पड़ेगा। निर्मल, निश्चल, निष्काम। बच्चे में कोई कामना थोड़ी होती है, बच्चे में कोई कामना नहीं होती है, बच्चे में कोई काम भावना नहीं होती है, बच्चे में कोई क्रोध नहीं होता है। तो सिद्धि तब प्राप्त होगी जब आप अपने मन और इस आत्मा को निर्मल बना लोगे। यानी निर्मल का मतलब जल, आप जल जैसा बना लोगे। निर्मल यानी जिसमें मिला लिया जाए वो जल वैसा बन जाता है। शराब में डालोगे तो शराब में मिक्स हो जाता है, दूध में डालोगे दूध में मिक्स हो जाता है। यदि किसी में भी मिला लिया जाए, जिस कलर में मिला लिया जाए उस कलर का जल हो जाता है, वो उसी के साथ समाहित हो जाता है, फिर इसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से उस सिद्धि, जैसी सिद्धि है, जिसकी सिद्धि चाहते हो उस जैसा आपको बनना पड़ेगा। वो आपके अनुसार नहीं चलती, आपको उसके अनुसार बनना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको गोदी में उठाएगी, अन्यथा नहीं उठाएगी। मतलब आपको रोना भी पड़ेगा एक बच्चे के माफिक, एक बच्चे के माफिक आपको भूखे भी रहना पड़ेगा।
क्योंकि जब एक बच्चा भूख लगती तब रोना प्रारंभ करता है, तो वो जो माँ होती है वो उसको कोई खिलौना दे देती है कि अभी मैं काम कर रही हूं, अभी नहीं आ सकती, इस खिलौने से खेलो। तो वे खिलौना दे देगी आपको, पर आपको वो खिलौना लेकर के आप थोड़े देर के लिए खेल लोगे, फिर आपको भूख ने सताना, फिर रोना चालू किया आपने, फिर वो आएगी, फिर दूसरा कोई खिलौना दे जाएगी, नया खिलौना, कि आप उससे खेलते रहो। फिर आप दूसरा बच्चा दूसरे खिलौने से खेलता है, फिर जब आपको भूख की याद आई तो फिर आप रोना प्रारंभ कर दिया उस बच्चे ने। तो माँ फिर अल्टीमेटली एक समय के बाद जब बच्चा बहुत ज्यादा भूख से तड़पने लगता है, तब वो खिलौने से नहीं चाहिए उसको, फिर वो रोता ही रहता है, तो माँ को आकर के उठाना ही पड़ता है और अपने स्तन से दूध पिलाना पड़ता है। इसी प्रकार से एक साधक को उतना ही तड़पना पड़ता है जितना एक भूखे व्यक्ति को रोटी के लिए तड़पना पड़ता है। एक मछली को पानी के अंदर जाने के लिए जितना तड़पना पड़ता है, उतना ही तड़प एक साधक को अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए तड़पना पड़ेगा। एक नदी समुद्र में मिलने के लिए तड़पती है, तो जिधर रास्ता मिलता है उधर होकर के चल जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती है, क्योंकि उसका अल्टीमेट उपाय, अल्टीमेट नदी का उद्गम जहां से होता पर वो समाप्त समुद्र में मिलकर के ही होती है। उसी प्रकार से एक साधक मनुष्य भी समाप्त, जब तक साधक का जो इष्ट है उनको प्राप्त नहीं कर ले, तब तक वो दूसरे में समाहित नहीं हो सकता, और वही उसकी सिद्धि होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। आप सब समझ गए होंगे कि अब सिद्धि प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। मन का त्याग करना पड़ता है, काम का त्याग करना पड़ता है, क्रोध का त्याग करना पड़ता है, लोभ का त्याग करना पड़ता है, धन का त्याग करना पड़ता है, माता पिता का त्याग करना पड़ता है, भाई बंधु का त्याग करना पड़ता है, रिश्तेदार का त्याग करना पड़ता है, यारी दोस्ती का त्याग करना पड़ता है, मनोरंजन का त्याग करना पड़ता है, और इस भौतिक सुख का त्याग करना पड़ता है। तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आप में ताकत है त्याग करने की, तो सिद्धि के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा नहीं बढ़ना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी हिम्मत प्रदान करें कि यदि आप साधक बन रहे हो तो इन सब चीजों को समझ करके ही आप आगे बढ़ें, ऐसी समझ आपको प्रदान करें। ये कामना हम मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परितान परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगानशेषान् पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता प्रन्ति सर्वबाधा प्रशमनं ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमस्तु द्वेरि विनाशिनम्।